आउटपुट डिटरमाइंड होता है अंडर केनेशियन। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे आउटपुट क्लासिकल के अंडर डिटरमाइन होता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सो केनेशियन कहता है कि हमारा आउटपुट डिटरमाइंड होता है जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करता है एग्रीगेट सप्लाई को। वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, जैसे ये डायग्राम है ये, कि हमारा जहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई, ये जो 45 डिग्री लाइन है ये शो कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई को, और हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये जो लाइन है ये एग्रीगेट डिमांड है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इतना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट समझते हैं, एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जो केनेशियन है उसने इम्पोर्टेंस दी है एग्रीगेट डिमांड साइड को, उसने इम्पोर्टेंस दी है। जो आउटपुट है वो डिटरमाइंड होगा हमारी डिमांड साइड की वजह से। सो केनेशियन का जो एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हमारे कंपोनेंट है कंजप्शन, दूसरा हमारा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजप्शन क्या है, कंजप्शन इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी वाई डी। ए क्या है, ए है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऐसा कंजप्शन जो डिपेंड नहीं करता कि हमारी इनकम क्या है, कुछ भी हमारी इनकम हो स्टिल इतना कंजप्शन तो होगा। बेसिक कंजप्शन तो नेसेसिटी है, ये तो होना ही है। ऑटोनॉमस कंजप्शन ये डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज पे। बी यहाँ पे क्या है, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें बताता है कितना पोर्शन ऑफ इनकम हम कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। वाईडी क्या है, वाईडी आपका डिस्पोजेबल इनकम है। वाईडी क्या है, वाईडी है डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। वाई माइनस टी, वाई क्या है, इनकम है, और टी क्या है, माइनस टैक्स। ये डिस्पोजेबल इनकम होती है कि टैक्स पे करने के बाद हमारी कितनी इनकम बच रही है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो कंजप्शन इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई टी, या ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं वाई माइनस टी। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई माइनस ई आई। अब इसमें जो सी है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसे हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती, ये नेसेसिटी है। ये इन्वेस्टमेंट में तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में होनी ही है। डी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, कितना पार्ट ऑफ इनकम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वाई क्या है, इनकम, माइनस ई आई। माइनस ई आई क्या है, इंटरेस्ट रेट। माइनस ई आई क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, माइनस ई वाई, इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है, इंटरेस्ट रेट। और इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिवली रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इंक्रीज कर रही है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में, बोरोइंग्स में। जितना पैसा हम बोरो कर रहे हैं, बोरोड पैसा ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। एक इनवर्स रिलेशन होता है इन्वेस्टमेंट के साथ, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, कंजप्शन का डायग्राम देखिए तो ये थोड़ा सा, ये जो लाइन है ये कंजप्शन शो कर रही है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई यहाँ पे इनकम को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे हम इनकम शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कंजप्शन शो कर रहे हैं।
सो जो हमारी जो ये कर्व है ये थोड़ा सा ऊपर से बनेगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा क्या शो कर रहा है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। इतना कंजप्शन तो होगा, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इनकम इस पॉइंट पे क्या है मेरी, इनकम इस पॉइंट पे मेरी 0 है। सो जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, इतना तो हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो लाइन बनेगी ये हमारा कंजप्शन कर्व है, कंजप्शन शो कर रहा है। वैसी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है ये पैरेलल है। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है ये कौन सी है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो डिपेंड करती है हमारी इनकम पे, इसका नाम होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम वाई इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालते हैं, केनेशियन के अंदर एडी हमारा क्या है, एडी इज आर, एडी इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। AD equals to consumption plus investment plus government expenditure। C हमने देखा कि C को हम कैसे लिख सकते हैं, C equals to A plus B Y D, और Y D की जगह पे मैं Y माइनस T भी लिख सकती हूँ। Y क्या है, इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, A plus B Y माइनस T। सिंप्लिसिटी के लिए इनने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, इसमें भी हम चेंजेस शो नहीं कर रहे। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो a ऐसे आएगा, प्लस b का इंटू वाई में होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई। b का इंटू वाई में करोगी बी वाई, प्लस माइनस माइनस ही होता है, b इंटू टी बी टी, प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस जी। ठीक है, उसके बाद हम y वालों को एक साइड करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये जो प्लस का, ये प्लस का y b है, इसको हम इधर साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y b। ठीक है, y माइनस बी वाई, और इस साइड पे हमारा क्या बचेगा, a माइनस टी बी प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लस जी। ठीक है, इनमें y माइनस बी वाई में कॉमन क्या है, y कॉमन है, y को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया 1, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस बी, और इधर साइड तो जो थे ऑलरेडी उनको हमने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। अब y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस बी इधर जाएगा तो ये डिवाइड पे आ जाएगा, तो हमारे को इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल के आ गई इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल के आ गई, और हमें क्या क्या चीजें इससे, इस इक्वेशन से अंडरस्टूड है, क्या क्या अंडरस्टूड है कि हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम है या इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम हमने इक्वेशन देख ली। इक्विलिब्रियम आउटपुट की इक्वेशन क्या होती है, a प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस g माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी। इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये जो y एक्सिस है ये इन्वेस्टमेंट शो कर रही है, और ये जो x एक्सिस है, ये जो y है कंजप्शन भी शो कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी शो कर रही है, मतलब AD शो कर रही है, और ये जो x एक्सिस है ये हमारा आउटपुट शो कर रही है। ये जो 45 डिग्री लाइन है, ये 45
डिग्री लाइन हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई शो कर रही है, और ये जो लाइन है ये हमारा एडी है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का पॉइंट है। तो हमने बता दिया कि केंशियन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन होता है उस पॉइंट पर जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करता है एग्रीगेट सप्लाई को। इसको अब कैसे एक आंसर के फॉर्मेट में आपको कैसे लिखना है, लेट्स सी। सबसे पहले बेसिक वही इंट्रोडक्शन दोगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है कि कैसे आउटपुट डिटरमाइंड होता है अंडर केंशियन, आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक एजम्पशन लिख दिए कि जो केन्स है, जॉन मेराट केन्स है, वो क्या बोलते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये की ड्राइवर है इकोनॉमिक आउटपुट का शॉर्ट रन में, ठीक है, ओनली इन अ शॉर्ट रन। सो यहाँ पे डिमांड क्रिएट्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे डिमांड क्रिएट करती है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। केनेशियन क्या बोलता था, सप्लाई, हमने सेल्स लॉ पढ़ा था, वो क्या कहता था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बट जो केन्स है वो बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं कि डिमांड क्रिएट्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम सारे कंपोनेंट लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड के जितने भी हमने कंपोनेंट पढ़े थे उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम आउटपुट कौन सा पॉइंट होता है जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम लाइन भी बोल सकते हैं, 45 डिग्री लाइन। मैथमेटिकली पूरा हम सॉल्व करेंगे, जो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, इन अ इजी वे आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं टू मेक इट इफेक्टिव। इससे हमारा क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल के आया था। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसके बाद इक्विलिब्रियम आउटपुट बनाने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं जहां पर 45 डिग्री और 80 इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट जो ग्राफ है वो भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये आप डायग्राम बनाएंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि आउटपुट डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड अंडर केंशियन, नॉट ऑटोमेटिकली एट फुल एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एडजस्ट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्पेंडिंग। एक कंक्लूजन दे दिया और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस